हमारे गेम में CS रैंक का नया सीजन आ चुका है एंड अगर आप इस सीजन जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंचना चाहते हैं ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बरमुडा मैप के जो भी 14 प्लेसेस है ना जहाँ पे CS के राउंड्स आते हैं, इन सभी के सभी राउंड्स में जितने भी हिडन प्लेसेस है ना जहाँ से आप अपने टीममेट्स को कवर देते हैं या फिर आप एनिमीज को सरप्राइज करके किल करते हैं, इन सभी हिडन प्लेसेस के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इन सभी प्लेसेस का यूज करना है CS में रैंक पुश करते टाइम। तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा होने वाला है बट ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, तो बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो हमारे जो सबसे पहला प्लेस है वो है क्लॉक टावर। अगर आपका राउंड क्लॉक टावर के इस साइड से स्टार्ट होता है ना तो आपको जल्दी से 2 ग्लूवाल्स, एक ग्रेनेड एंड एक लॉन्ग रेंज की या फिर मिड रेंज की गन ले लेनी है। फिर जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है तो अगर आपने भी मेरी तरह तात्सुयो कैरेक्टर का स्किल लिया है ना तो आपको जल्दी से तात्सुयो का यूज करके इधर भागते हुए राइट साइड में आ जाना है। अगर आप इन सभी हिडन प्लेसेस पे जाने के लिए तात्सुयो कैरेक्टर का यूज करते हैं ना तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ही जल्द हिडन प्लेसेस पे आ जाओगे एंड एनिमीज आपको स्पॉट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही आप इधर आओगे तो मैंने जिस तरह से नीचे की साइड एक ग्लूवाल लगाई है ना, ठीक उसी तरह से आपको ग्लूवाल लगा देना है एंड इसके थोड़ा आगे इसी तरह से एक और ग्लू लगा देनी है। फिर ग्लू लगने के बाद नीचे वाले ग्लू पे चढ़ के आपको जल्दी से राइट वाले वॉल पे आ जाना है। फिर इसके बाद आपको सेकंड वॉल पे चढ़ना है। फिर यहाँ से आपको इस तरह इस घर के ऊपर चढ़ना है। अब इस घर के ऊपर आने के बाद आपको दौड़ते हुए जंप लगा देना है, जिसके बाद आप सामने वाले घर के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद अगर सामने वाले घर के सेकंड फ्लोर पे कोई एनिमी बैठा है ना तो उसे आप काफी आसानी से यहाँ से खत्म कर सकते हो एंड साथ ही अगर राइट साइड में भी कोई एनिमी आता है ना तो उसे भी आप किल कर सकते हो। जैसे कि इस क्लिप में देखो सामने सेकंड फ्लोर पे एक बंदा होता है राइट साइड में, तो जैसे मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ ना तो इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। अब इसे जब मैं नॉक करता हूँ तो इसका एक और टीममेट यहाँ पे आता है रिवाइव देने के लिए। उसको मेरा लोकेशन पता नहीं होता है एंड यहाँ से देखो मुझे बहुत अच्छी तरह से उसका हेड दिख रहा था, तो उसे मैंने काफी आसानी से हेडशॉट मार के नॉक कर दिया। तो इसी तरह से आप यहाँ से इन सभी एनिमीज को फिनिश कर सकते हो। एंड राइट में देखो एक और एनिमी मुझे दिखता है तो उसे भी मैं यहाँ से पूरा डैमेज करके सोनिया बना देता हूँ, फिर वो भी नॉक हो जाता है। अब इसके बाद देखो अगर आपका क्लॉक टावर का राउंड अपोजिट साइड से यानी कि इस साइड से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको जल्दी से ग्लूवाल एंड मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज की गन परचेस कर लेनी है। फिर जैसे आपका राउंड स्टार्ट होता है तो आपको जल्दी से भागते हुए यहाँ पे आ जाना है। फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने जिस तरह से यहाँ पे ग्लू लगाई है ना ठीक उसी तरह से आपको ग्लू लगा देनी है एंड ग्लू लगने के बाद आपको जल्दी से सीढ़ी से ऊपर आके यहाँ पे ग्लू पे जंप कर देना है एंड यहाँ पे आपको ग्लूवाल पे चुपचाप बैठ जाना है। इधर जब आप बैठे रहोगे तो जो भी एनिमीज लेफ्ट साइड से या फिर सामने से आएंगे ना तो उन्हें आप काफी आसानी से फिनिश कर सकते हो। जब आप उन पे फायर करोगे तो उनका ध्यान भी ना अचानक से आपके ऊपर नहीं आएगा, जैसे कि आपको और भी आसानी हो जाएगी उन सभी एनिमीज को खत्म करने में। अब हमारा सेकंड प्लेस है रिमनाम विलेज। रिमनाम विलेज में अगर आपका राउंड इस साइड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको जल्दी से एक ग्लू एंड एक लॉन्ग रेंज की गन ले लेनी है। फिर जैसे आपका राउंड स्टार्ट होता है तो आपको जल्दी से मेरी तरह भागते हुए इधर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जिस तरह से मैंने इस घर के पीछे ग्लू लगाई है ना ठीक उसी तरह से आपको ग्लू लगा देनी है एंड फिर इसके बाद आप काफी आराम से ग्लू के ऊपर से चढ़ के इस घर के ऊपर आ सकते हो। एंड जब आप एक बार इस घर के ऊपर आ जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा, सामने का भी, लेफ्ट का भी एंड राइट साइड का भी। अगर एनिमी सामने से रश कर रहा है या फिर लेफ्ट या राइट से रश कर रहा है आप उन्हें काफी आसानी से यहाँ से खत्म कर सकते हो। अब यार हमारा थर्ड प्लेस है न्यूयॉर्क डैम। अब न्यूयॉर्क डैम में देखो सामने जो आपको घर दिख रहा है ना इस घर की छत पे आपको चढ़ना है। इस छत के ऊपर चढ़ने के लिए ना आपके पास कम से कम 2 ग्लूवाल्स होनी चाहिए। अभी यहाँ पे मैं जिस तरह से दोनों ग्लूवाल्स को लगा रहा हूँ ना ठीक उसी तरह से आपको ग्लूवाल्स लगानी है। अगर आप थोड़ा भी गड़बड़ कर दोगे ना तो आपको 2 से ज्यादा ग्लूवाल्स की जरूरत पड़ जाएगी। अब ग्लू लगाने के बाद आपको राइट वाले वॉल पे जंप कर देना है। फिर यहाँ से एक बार जंप करने के बाद आप पहले ग्लूवाल के ऊपर आ जाओगे। फिर यहाँ पे एक बार और जंप करने के बाद आप सेकंड ग्लू के ऊपर भी आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो डंडा दिख रहा है ना इसके ऊपर आपको ठीक तरह से जंप करना है। फिर इसके ऊपर आने के बाद ना आपको एक बार और जंप करना है, फिर आप छत के ऊपर आ जाओगे। देखो यार जब आप एक बार इस छत के ऊपर आ जाओगे ना तो आपके लिए राउंड निकालना ना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर कोई एनिमी आपको दिखता है ना तो उसे आप काफी आसानी से ग्रेनेड से या फिर गन से खत्म कर सकते हो। अब हमारे जो फोर्थ प्लेस है वो है सेंटोसा। सेंटोसा में ना मैं आपको एक एक करके बहुत लोकेशंस बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपका राउंड इस साइड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको जल्दी से भागते हुए यहाँ पे इस घर के पास आके ग्लू लगा देनी है। फिर आपको अपने किसी एक टीममेट की हेल्प से कुछ इस तरह इस ग्लू के ऊपर आ जाना है एंड फिर यहाँ से जब आप एक बार और जंप करोगे तो आप इस घर के ऊपर आ जाओगे। इस वाले घर के ऊपर आने के बाद ना आप अपने टीममेट्स को काफी अच्छा खासा कवर दे पाओगे। अगर एनिमीज कहीं से भी रश करते हैं ना स्पेशली सामने या फिर लेफ्ट साइड से तो आप उन्हें ना काफी आराम से नॉक कर पाओगे। अब इसके बाद देखो अगर आपके एनिमीज बहुत ज्यादा होल्ड करें तो आपको जल्दी से भागते हुए यहाँ पे इस फेंस के पास आके ग्लू लगा देनी है प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पे ग्लू लगाने के बाद आपको आसपास एनिमीज का लोकेशन पता लगा लेना है। अगर यहाँ पे कोई एनिमी नहीं दिखता है ना तो आपको यहाँ पे एक और ग्लू लगा देना है जिस तरह से मैंने लगाया। फिर ग्लू लगने के बाद आपको लकड़ी से फेंस के ऊपर आ जाना है। फिर फेंस से आपको ग्लू के ऊपर आ जाना है एंड यहाँ से जब आप रन एंड जंप का बटन दबाओगे ना तो आप इस घर के ऊपर आ जाओगे। अब इस घर के ऊपर आने के बाद अगर एनिमी सामने होल्ड करे ना तो उन्हें आप बहुत इजीली खत्म कर सकते हो। यहाँ से ना आपको अपने टीममेट्स को बोलना है रश करने के लिए। फिर जैसे ही वो फाइट लेने लगेंगे तो आप काफी आराम से वहाँ किल्स उठा सकते हो। यहाँ से जब आप एनिमीज के ऊपर फायर करोगे ना तो उन्हें बहुत देर तक पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे मेरे ऊपर बंदा फायर कर रहा है, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं होगा यार कि कोई बंदा इस घर के ऊपर भी आ सकता है। अब अगर आपका राउंड दूसरे साइड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी है। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप यही घर के ऊपर चढ़ सकते हो। इसके ऊपर आसानी से चढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्लू लगा देनी है जिस तरह से मैंने लगाया। फिर इसके बाद आपको यहाँ से लकड़ी से फेंस के ऊपर आ जाना है। फिर फेंस से ग्लू के ऊपर एंड ग्लू से इस घर के ऊपर। अब यहाँ पे आने के बाद आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में काफी अच्छा खासा व्यू मिल जाएगा। बहुत बार एनिमीज ना राइट या फिर लेफ्ट साइड से रश करते हैं तो उन्हें आप काफी आसानी से यहाँ से खत्म कर
सकते हो। अब अगर आपको इस घर का यूज नहीं करना है तो आपको जल्दी से तात्सुया का स्किल यूज करके यहाँ पे एक्सट्रीम राइट वाले घर के पास आ जाना है। यहाँ पे आपको जल्दी से वुडन ब्लॉक से फेंस के ऊपर चढ़ जाना है और फेंस के ऊपर आने के बाद आपको जल्दी से यहाँ पे फेंस के एड्ज पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको खड़ा होने के बाद रन और जंप दोनों का बटन जल्दी से दबा देना है तो आप इस घर के ऊपर आ जाओगे। एंड फिर यहाँ से भी अगर आपके टीममेट सामने फाइट लेते हैं तो उन्हें काफी अच्छा खासा कवर दे सकते हो। इधर आपको थोड़ा जल्दी से फेंस के ऊपर चढ़ना होगा क्योंकि ना बहुत बार एनिमी सामने आ जाते हैं, तो अगर वो आपको देख लेंगे ना तो आपको खत्म कर सकते हैं। अब सेंटोसा में एक और लोकेशन है बट ना वो थोड़ा रिस्की है क्योंकि यहाँ पे ना पहले से ही कई बार एनिमीज आ जाते हैं। जैसे कि इस क्लिप में देखो, राउंड स्टार्ट होते ही मैं जल्दी से तात्सुया का स्किल यूज करके इधर आ जाता हूँ लेफ्ट साइड में। अब यहाँ से मैं डस्टबिन से घर के ऊपर चढ़ने वाला था बट मेरे को एनिमी यहाँ पे नॉक कर दिए। अभी मेरे जस्ट पीछे मेरे टीममेट्स थे तो जल्दी से ग्लू लगा के दिमित्री ऑन कर देते हैं। फिर रिवाइव होने के बाद यहाँ पे मैं डस्टबिन से इस वॉल के ऊपर आ जाता हूँ एंड इस वॉल के ऊपर आने के बाद आपको जॉयस्टिक बटन को आगे की तरफ करके जंप कर देना है, फिर आप इस घर के ऊपर आ जाओगे एंड यहाँ पे आने के बाद अगेन आप काफी आसानी से एनिमीज को खत्म कर सकते हो। अब हमारे जो 5th प्लेस है वो है पीक। पीक में देखो, अगर आपका राउंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, जहाँ पे आपको राइट में भूल भुलैया जैसा मिल जाता है, तो इधर ना आपको 1-2 ग्लास परचेस करने के बाद जैसे ही आपका राउंड स्टार्ट होता है तो आपको जल्दी से भागते हुए यहाँ पे इस लोकेशन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अगर आपके पास 2 ग्लास होती है तो आपको सबसे पहले एक ग्लास सामने वाले दरवाजे के पास लगा देना है क्योंकि बहुत बार ना यहाँ पे एनिमीज आ जाते हैं तो उनसे आप सुरक्षित रहोगे। अब इसके बाद जो एक और ग्लू है उसे आपको वुडन ब्लॉक के सामने लगा देना है कुछ इस तरह। अब ग्लू लगाने के बाद आपको इस वुडन ब्लॉक के एड्ज पे आके यहाँ पे स्कोप ओपन करके चढ़ना है एंड यहाँ से फिर आपको जंप करके ग्लू के ऊपर आ जाना है एंड फिर ग्लू के पूरा एड्ज पे आने के बाद आपको जॉयस्टिक का बटन दबाए रखना है सीढ़ी की ओर, फिर जंप का बटन दबाने के बाद आप इस सीढ़ी के ऊपर आ जाओगे। यहाँ जब आप आ जाओगे तो अगर कोई एनिमी आपके लेफ्ट साइड में आता है ना या फिर इस घर के अंदर तो आप उसे काफी आराम से इधर से नॉक कर सकते हो। अभी इस मैच में तो मेरे को कोई एनिमी नहीं मिलता है बट बहुत बार ना एनिमी जल्दी से रश करके इधर आते हैं, तो अगर पहले इस घर के ऊपर आ जाते हो ना तो आप काफी आराम से 1-2 नॉक्स निकाल सकते हो। अब हमारा अगला प्लेस है केप टाउन। केप टाउन में अगर आपका राउंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आपको जल्दी से भागते हुए इधर आ जाना है जहाँ पे मैं अभी आया हूँ। यहाँ से ना आपको सामने वाला जो घर दिख रहा है ना उसके ऊपर आपको चढ़ना है। अभी इस घर के ऊपर चढ़ने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आपको ठीक तरह से जहाँ पे मैं अभी एम कर रहा हूँ ना एड्ज पे, वहीं पे आपको एम करना है, फिर आपको रन एंड जंप का बटन दबा देना है एंड आप इस घर के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद देखो, जो भी एनिमीज रश करके आपके पास आएंगे ना तो आप उन्हें काफी आसानी से फिनिश कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड क्लिप में मैं कर रहा हूँ। अब देखो, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी इस घर के ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो तो आपको यहाँ पे सामने जाने की बजाय इधर टायर के पास आ जाना है पीछे की साइड एंड यहाँ पे आने के बाद देखो मैंने जिस तरह से ऊपर ग्लू लगाई है ना, ठीक उसी तरह से आपको ग्लू लगा देना है एंड उसके बाद आपको टायर से जंप करके इस घर के ऊपर आ जाना है। फिर यहाँ से जब आप ग्लू वाल के एड्ज पे आके जंप करोगे ना तो आप इस घर के ऊपर आ जाओगे। अब इस घर के ऊपर आने के बाद ना आप काफी आराम से एनिमीज को लॉन्ग रेंज में फिनिश कर पाओगे। आपको पता है कि अपोजिट साइड से एनिमीज ना या तो राइट साइड से रश करते हैं या फिर सामने से रश करते हैं, तो यहाँ पे आप मेरी तरह काफी आसानी से उन्हें या तो बहुत ज्यादा डैमेज कर दोगे या फिर आप उन्हें नॉक कर दोगे। अब अगर आपका कैप्टन वाला राउंड दूसरी साइड से स्टार्ट हो रहा है तो आपके आगे जो घर है ना इसी के ऊपर आपको ग्लूवास की मदद से चढ़ना है। तो यहाँ पे आपको कम से कम ना 2 ग्लूवास ले लेनी है। बहुत वरना हम 1 ग्लूवास से नहीं चढ़ पाते हैं, तो 2 ग्लूवास जब होगी ना तो आप आराम से चढ़ जाओगे। अब राउंड स्टार्ट होते ही यहीं से आपको ठीक तरह से इस तरह ग्लूवास लगा देनी है, फिर आपको जल्दी से भागते हुए यहाँ पे इस ग्लू के पास आ जाना है एंड फिर यहाँ से आपको ग्लूवास के ऊपर से इस घर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे इस घर के ऊपर आने के बाद अगर एनिमी सामने वाले घर के ऊपर चढ़े हैं या फिर कोई एनिमी फ्लैंक करने का ट्राई कर रहे हैं ना तो उन्हें आप काफी आसानी से इधर से खत्म कर सकते हो। अब ये जो घर है ना यहाँ पे बहुत जल्द जोन आ जाता है जिससे कि हम कई बार एनिमीज को खत्म नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए देखो, जैसे इस घर के पास जोन आता है ना तो आपको जल्दी से भागते हुए यहाँ पे इस छोटे वाले घर के पास आ जाना है एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्लू लगा देनी है, फिर आप अपने एक टीममेट की मदद से ना आप काफी आसानी से इस घर के ऊपर आ जाओगे। एंड यहाँ पे आने के बाद अगेन आपको जब जोन छोटा हो जाएगा ना तो वहाँ पे आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। जब एनिमीज बहुत ज्यादा होल्ड करने के बाद जैसे ही जोन में जाने लगेंगे तो आप ऊपर से काफी आराम से उन्हें खत्म कर सकते हो। अब इसके बाद हमारा 7th प्लेस है मार्स इलेक्ट्रिक। मार्स इलेक्ट्रिक में अगर आपका राउंड इस साइड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको जल्दी से कोई लॉन्ग रेंज वाला गन परचेस कर लेना है। फिर राउंड स्टार्ट होते ही जल्दी से आपको तात्सुया का स्किल यूज करके यहाँ पे राइट साइड में आपको इस गैराज के पास आ जाना है। यहाँ पे जब आप आओगे ना तो बहुत बार ना एनिमीज यहाँ पे सामने वाले पिलर के पास होल्ड करते हैं, तो इधर से आप काफी आराम से उन्हें खत्म कर सकते हो। एंड अगर राइट में आपको कोई एनिमी नहीं मिलता है तो आपको जरूर से कोई एनिमी ना कंटेनर के पास मिल जाएगा, तो उसे फिनिश करने के लिए आपको टायर से जंप करके गैराज पे आ जाना है। फिर यहाँ से आप उन्हें काफी आराम से लॉन्ग रेंज गन से फिनिश कर सकते हो। ये वाला लोकेशन है उतना ज्यादा सेफ नहीं है, तो यहाँ पे ना आपको जरूर से 1-2 ग्लास रखना है अपने आप को बचाने के लिए। अब वहीं अगर आपका राउंड अपोजिट साइड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको जल्दी से 2 ग्लास परचेस कर लेनी है। फिर राउंड स्टार्ट होने के बाद आपको जल्दी से भागकर इस लोकेशन पे आ जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने जिस तरह से ग्लूवास लगाई है ना, ठीक उसी तरह से आपको 2 ग्लूवास लगा देनी है, एक के ऊपर एक। एंड फिर आपको सीढ़ी से यहाँ पे ग्लूवाल के पास आ जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद जब आप ग्लू के ऊपर से एक बार और जंप करोगे ना तो आप इसके ऊपर आ जाओगे। फिर इधर से आपको जल्दी से यहाँ पे आके बैठ जाना है जहाँ पे मैं भी बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर कोई एनिमी आपको कहीं पे भी ओपन में दिखेगा ना तो आप काफी आराम से उसे नॉक कर सकते हो। अब यार हमारा 8th प्लेस है मिल। मिल में देखो, अगर आपका राउंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आपको जल्दी से 2 ग्लूवास परचेस कर लेनी है।
फिर राउंड स्टार्ट होने पे आपको यहाँ पे गाड़ी के ऊपर एक ग्लू लगा देनी है, फिर इसके थोड़ा ही ऊपर आपको एक और ग्लू लगा देनी है। फिर इसके बाद जब आप ग्लू के ऊपर आओगे ना तो यहाँ पे आपको चुपचाप बैठे रहना है। आपको यहाँ से काफी अच्छा खासा व्यू मिल जाएगा सामने का। बहुत बार एनिमीज ना सामने या फिर लेफ्ट साइड से रश करते हैं, तो उन्हें आप जैसे ही स्पॉट करोगे ना तो आप उन्हें काफी आसानी से खत्म कर सकते हो। आप अपने टीममेट्स को ना इधर ही रहने के लिए बोलना, अंदर जाके फाइट लेने को नहीं बोलना, क्योंकि अगर आपके टीममेट्स इधर होल्ड करेंगे तभी एनिमीज लेफ्ट साइड से या फिर सामने से रश करेंगे। अब हमारा 9th प्लेस है ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी में अगर आपका राउंड इस से स्टार्ट हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको एक ग्लू एंड एक लॉन्ग रेंज की गन परचेस कर लेनी है। फिर जैसे आपका राउंड स्टार्ट होता है तो आपको जल्दी से भागते हुए यहाँ पे ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पे आपको वॉल के पीछे एक ग्लू लगा देनी है। फिर अपने एक टीममेट की मदद से इस घर के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ से आने के बाद अगेन आपको काफी अच्छा खासा व्यू मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एनिमी को स्पॉट करते हैं तो आप अपने टीममेट्स को बता देना, उस हिसाब से वो रश कर देंगे एंड जैसे ही कोई बंदा आपको ओपन में दिखेगा तो उन्हें आप नॉक कर सकते हो या फिर आप बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हो। एंड यार देखो यहाँ पे जब आप चढ़ोगे ना तो आपको अपने साथ एक और टीममेट को यहाँ पे बुला लेना है, क्योंकि कभी कभी ना हमें एनिमीज यहाँ पे नॉक कर देते हैं। तो अगर आपके साथ कोई आपका टीममेट होता है ना तो आपको काफी आसानी से रिवाइव मिल जाएगी।